टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। बता दें, प्रयागराज के जंक्शन से कुछ कदम की दूरी पर निरंजन डाट के पुल के ऊपर जहां मालगाड़ी की 2 बोगी ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना तत्काल रेलवे के उच्च अधिकारियों को मिली। तत्काल मौके पर रेलवे की टीम पहुंच गई है और साथ ही मालगाड़ी के जो आवागमन बाधित है पूरी तरह से रोक दिया गया है इस रूट पर, और साथ ही कार्य तेजी से कराया जा रहा है कि फिर से आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सके। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि या किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है और यहाँ पर सभी सुरक्षित है, और मालगाड़ी का जो पहिया उतरा है पटरी से, उसके लिए तेजी से कार्य चलाया जा रहा है कि फिर से इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से चल सके। और क्या कुछ कहना है सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय का, आइए दिखाते हैं। देखिए, गाजियाबाद की दिशा से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ जाने वाली खाली मालगाड़ी के 3 वैगन प्रयागराज यार्ड में यार्ड डिरेलमेंट के कारण डिरेल हो गए। रजिस्ट्रेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। हमारी सारी रजिस्ट्रेशन टीम और सभी उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। डाउन लाइन चालू कर दी गई है और अप लाइन भी जल्दी ही चालू कर दी जाएगी। इस पूरी घटना में न कोई जान माल की क्षति हुई है, न कोई हताहत है और न ही कोई घायल है। हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के बयान पर अब पलटवार किया। साथ ही सामंजस्य वाले बयान को लेकर क्या कुछ कहा है बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को एक संदेश दिया कल कि सामंजस्य समन्वय के साथ विपक्ष को काम करें तो उचित होगा। सामंजस्य समन्वय की शुरुआत यदि वे चाहते थे तो बड़ी आसानी से कर सकते थे कि ठीक है, हम उपाध्यक्ष का पद आपको देंगे, डिप्टी स्पीकर का पद आपको दे देंगे, तो निर्विरोध हो जाता। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने खड़गे साहब को फ़ोन करके कहा, उन्होंने कहा हम आपको फ़ोन वापस करेंगे। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। यदि इस प्रकार की मानसिकता से मोदी जी सरकार चलाना चाहते हैं तो फिर उन्हें किस प्रकार का समन्वय और सामंजस्य चाहिए विपक्ष का, जब आप खुद एक डिप्टी स्पीकर की जो मान्यता है, जो विपक्ष को हमेशा दिया जाता रहा है। पिछली बार आपने उपाध्यक्ष का पद ही खाली रखा, इस बार भी आपकी मंशा उचित नज़र नहीं आती। देखते हैं डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होता तो क्या करते हैं। इसलिए दूसरी बात यह है कि ओम बिरला जी का जो कार्यकाल रहा है, हमारे अच्छे बड़े भले व्यक्ति हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र के बगल के सांसद हैं राजस्थान के, लेकिन हमेशा इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा सांसदों को निलंबित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाएगा। खैर, वो अपनी जगह है, लेकिन हमें ओम बिरला जी से शिकायत नहीं, हमें शिकायत मोदी जी से है। सर 10 सालों तक लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली रहा, लेकिन राहुल जी बन रहे हैं, जो है वो क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि राहुल गांधी जी ने अपना पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से एक संघर्षशील नेतृत्व का प्रमाण दिया, 4,500 वो और 6,000 करीब 11,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने, एक तो पद यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और की यात्रा की उन्होंने, बस यात्रा की, गाड़ी यात्रा की, और उन्होंने जो गरीब तबके के मजदूर कश लोग हैं उनके साथ एक सीधा संपर्क स्थापित किया। अब ऐसे हालात में उन्हें एक जन समर्थन मिलना स्वाभाविक था, और वो
उत्तर प्रदेश के नतीजे आप देखेंगे तो उसमें आम आदमी ये कह रहा था कि हमने राहुल को सपोर्ट किया है। इसी प्रकार बिहार में भी ये हुआ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी नई एक संघर्षशील नेता की छवि बनाई है, जिससे कि कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ, इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है। बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने बहुत लंबे अरसे बाद पहने वो क्या इसी का इंतजार अब देखिए, बात यह है कि वे क्या कपड़े पहने तो उनका खुद का विवेक है, उसके बारे में हमको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि संसदीय दल का नेता चुना जाना हो तो सोनिया गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन बनना हो तो राहुल गांधी, कांग्रेस परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रही है। बात यह है, एक परिवारवाद संघ परिवार चलता है, दूसरा एक परिवार जल्द और तैयार हो गया था, मोदी परिवार। अब मोदी परिवार उन्होंने वापस कर लिया। अब ये संसद के सदस्य के रूप में यदि सभी लोग, सारे विपक्ष के लोग मिलकर अगर राहुल गांधी को चुनते हैं और उनसे आग्रह करते हैं तो भाजपा को क्या आपत्ति है। एक सवाल सर, शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, उस पर बड़ा विवाद हो रहा है। देखिए, ओवैसी जी से क्या उम्मीद करिएगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है सर, पेपर लीक की कुछ घटनाएं हुई जिसको लेकर तमाम जो है छात्र परेशान है। योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, कड़े प्रावधान करेगी, इसको रोकेगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? छात्रों की भविष्य का सवाल है। बात यह है कि जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ वहाँ नीट के या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के या भर्ती के न केवल पेपर लीक होते हैं लेकिन नकल कराई जाती है और अपने प्रभाव के और अपने से संबंधित लोगों के चयन कराए जाते हैं और ये हजारों करोड़ का एक व्यवसाय बन चुका है। भाजपा, मेरी मान्यता है, व्यवसाय करने आती, जन सेवा करने नहीं आती है। अब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन एनटीए के माननीय अध्यक्ष प्रदीप जोशी के बारे में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि जनक हैं इस सारे घपले के। शुरुआत होती है व्यापम से, जब वे मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। उस समय व्यापम पीएससी के नहीं था, लेकिन उसकी सारी योजनाएं वही हैं जो आज भी नीट में जिनका इस्तेमाल किया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस देश में जो 2 प्रदेश के पब्लिक कमीशन का चेयरमैन रहा हो, यूपीएससी चेयरमैन रहा हो और उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्यक्ष बन गया हो और जहां वो रहे वहां उनके खिलाफ शिकायतें आई हैं। होना ही चाहिए, इस्तीफा मांगना चाहिए। सर, कर्नाटक के बाद हिजाब का विवाद महाराष्ट्र पहुंच गया है। छोड़िए ये सब बातें आप लोग करते। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लगातार ब्लैक फिल्म लगाकर लोग गाड़ियां चला रहे हैं और साथ ही नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो साथ ही कुछ लोग गाड़ी में पुलिस की कैप रखकर चलाते दिखाई दिए हैं और कुछ पुलिस की गाड़ी की लाइट भी लगाए रहते हैं और गाड़ी पर पुलिस लिखकर और या फिर किसी पार्टी का भी साथ में पोस्टर लगाए रहते हैं और सबसे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते दिखाई देते हैं। अब ऐसे में इन पर सख्त कार्रवाई होगी और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा का, आइए दिखाते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करें, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, मगर अभी ब्लैक फिल्म और यहाँ तक पुलिस की कैप रख के लोग गाड़ियों में चला रहे हैं, उन पर किस तरह के? देखिए, इस संबंध में अभियान चल रहा है, उस अभियान की समीक्षा करेंगे और जहां पर भी लगेगा कि किसी एरिया में, किसी जोन में, किसी थाने में, किसी सर्कल में अगर कार्रवाई कम हुई है तो हम इंश्योर करेंगे उसमें अच्छी कार्रवाई की जा सके। नीट की परीक्षा पर लगातार राजनीति गरमाती जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी परीक्षा में धांधली में पाया जाएगा उसे आजीवन कारावास होगा और साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा।
फिलहाल अब ऐसे में नीट की परीक्षा पर प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जहां बीजेपी पर निशाना साधा है और इसे पैसा कमाने का जरिया बताया है, और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है नीट की परीक्षा पर धांधली को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता का। लगातार क्या कहिएगा? ये नीट का विवाद जो है एक सुनियोजित षड्यंत्र है, हजारों करोड़ का पैसा कमाने का, और ये 2006 से चला हुआ है। पूरे देश में जहां जहां डबल इंजन सरकार है वहां मिलकर ये सब कुछ होता है। संगम नगरी प्रयागराज में यातायात पुलिस के द्वारा जहां फिर से अभियान चलाया गया रेलवे के पास, जहां चेकिंग लगाकर यातायात नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित किया गया। इसके द्वारा तो सबसे बड़ी बात है जो लोग ब्लैक टिक लगाकर चल रहे हैं उनकी गाड़ियों से ब्लैक टिक लगवाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है। साथ ही गाड़ियों से ब्लैक टिक लगवाई गई, तो साथ ही गाड़ियों में हूटर और प्रेशर हॉर्न भी चेक किए गए। तो हूटर और प्रेशर हॉर्न लगा कर ना चले। फिलहाल जो लोग गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगाकर चला रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है, और साथ ही यातायात नियम का उल्लंघन जैसे सीट बेल्ट ना लगाना, हेलमेट ना लगाना, इस तरह की जो भी उल्लंघन करें उन पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है। लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और हर चौराहों पर चेकिंग की जा रही है और लोगों